हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में चलिए हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। पिछले लेक्चर में हमने जो है आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। उसको मैं पहले बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन था साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का जो है मैंने मान पूछा था, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, साइन 60 का जो मान होता है ये होता है √3/2 इंटू देखिए कॉस 30 डिग्री का भी मान क्या होता है √3/2 प्लस कॉस 60 का जो मान होता है ये 1/2 होता है। साइन 30 का भी मान क्या होता है 1/2 होता है। यहाँ में जब √3 का √3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 में 2 का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए बच्चों, होता क्या है, जब ऐसे हम √3 का √3 में गुणा करते हैं तो ये हो जाता है √9। तो अंडर रूट में जब 9 होता है तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आता है। तो जब हम लोगों को कभी ऐसे मिलता है तो हम लोग इसको जो है डायरेक्ट जो है, जब वही चीज़ का है तो उसको सीधा 3 लिख देते हैं। प्लस देखिए 1 में 1 का गुणा होगा 1 होगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4 होगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, नीचे का जो हमारा हर है इक्वल है, सीधा इसको आप लिखिए, ऊपर वाली चीज़ें जोड़ दीजिए। ये आ जाएगा 4/4। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 से क्या हो जाएगा 1 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों देखिए, अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने साइन 0 साइन 30, ठीक है, और इसी प्रकार सभी का जो है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो मान था उसको हम लोगों ने क्या किया था, अध्ययन किया था। और सभी का मतलब साइन कॉस टैन सभी के लिए हम लोगों ने क्या था निकाला था। तो उसी से आधारित आज जो है सवाल हम लोग कुछ देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और भी टॉपिक में आगे चलेंगे। तो देखिए आज का जो हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल आज का हमारा क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज क्या है ABC है, जिसमें कोण B क्या है समकोण है। त्रिभुज ABC जिसका कोण B क्या है समकोण दिया हुआ है, और AB की जो लंबाई दिया है ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और जो है कोण ACB है ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, भुजा BC और AC की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों अभी तक क्या होता था, जब दो भुजाएं प्राप्त होती थी हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाते थे। लेकिन अब देखिए बहुत आसानी से हम लोग, जब एक एंगल पता है एक भुजा पता है तो हम आसानी से अन्य भुजाएं भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बच्चों अगर अप्लाई करें साइन 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 के लिए हो जाएगा AB/AC हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। AB का मान बच्चों 5 दिया है, यहाँ पे AC। तो जब यहाँ पे तिर्यक गुणा होगा तो AC इक्वल क्या आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 5 में, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। सेकंड आंसर देखिए, जो क्या पूछा है BC पूछा है। BC मतलब क्या है हमारा जो है ये है, अगर हम यहाँ पे इस भुजा में रिलेशनशिप देखें तो लंब और आधार का जो रिलेशनशिप वो होता है वो क्या होता है tan होता है। तो हम लोग यहाँ से देखिए, अगर हमने अप्लाई कर दिया tan 30 डिग्री इक्वल हम लोग क्या लिखेंगे AB/BC। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। AB का मान 5 दिया है और यहाँ पे BC तिर्यक गुणा होगा तो यहाँ से BC बराबर क्या आ जाएगा 5√3 आ जाएगा। ये भी क्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको कहीं भी मिले इस तरीके से आप प्रयोग करके उसको आसानी से क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। और आपको बच्चों मैं बता दूं, जो हम ये सारा क्वेश्चन उठा रहे हैं ये हमारी NCERT बुक से हम ले रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो एग्ज़ाम का जो आजकल पैटर्न हो रहा है 10th के बच्चों को NCERT पे ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। लेकिन आप क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा
तो आप जटिल से जटिल सवाल को भी हल कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज हमारा है PQR, एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR दिया हुआ है PQR, जिसमें कोण Q क्या है हमारा समकोण है। कहने का मतलब ये 90 डिग्री है और PQ की जो लंबाई दिया है ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PR की जो लंबाई दिया है ये 6 सेंटीमीटर दिया है। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि कोण QPR, ठीक है, और कोण PRQ का मान पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल हमको यही एंगल बताना है, जो ये एंगल का चिन्ह होता है जो बीच में होता है वही देखना है। QPR ये वाला एंगल बताना है, PRQ ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम इस एंगल से बात देखें, अगर हम यहाँ से R बिंदु से देखें तो इसके लिए हमारा क्या है, ये हमारा क्या लंब होगा और ये क्या होगा कर्ण होगा। तो हम लोग जानते हैं लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन होता है ना। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम साइन R की बात करें, किसकी बात करते हैं, चूंकि साइन R इक्वल क्या हो जाएगा PQ अपॉन PR, ये कितना है दिया है 3/6। तो यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से देखिए हम साइन R को क्या लिख सकते हैं, साइन R को देखिए साइन 1/2 जो होता है साइन के फॉर्म में साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से हमने लिखा साइन 30 डिग्री। अब जो है देखिए यहाँ से मतलब जो कोण R हमारा क्या आ रहा है यही, इसलिए यहाँ से देखिए हमारा जो कोण होगा PRQ जो होगा ये आ गया हमारा 30 डिग्री। इसके बाद देखिए बच्चों ये मान हमें पता हो गया है। अब क्या पूछा है QPR। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, इस एंगल से देखता हूँ, तो इसके लिए क्या है, ये आधार है और ये क्या है कर्ण है, ठीक है। तो ये आधार और कर्ण का रिलेशनशिप जो होता है, आधार बटा कर्ण क्या होता है कॉस में होता है। तो हम यहाँ से अप्लाई कर दे रहे हैं कॉस P। क्या अप्लाई किया, कॉस P अप्लाई किया। कॉस P जब अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए कॉस P बराबर हो रहा है PQ अपॉन में PR। ये मान कितना है 3/6, तो ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कॉस P बराबर, कॉस P का जो मान हो गया 1/2 किसका होता है। तो बच्चों ये जो होता है कॉस में जो है कॉस 60 का मान होता है, किसका होता है कॉस 60 डिग्री का मान होता है। तो इस प्रकार हमारा जो है देखिए जो हमारा कोण है QPR, कोण QPR कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन A माइनस बी इक्वल 1/2, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आज का हम लोग ले रहे हैं ये क्या कह रहा है, साइन A माइनस बी इक्वल 1/2 और क्या कह रहा है कॉस A प्लस बी इक्वल 1/2, ठीक है। और ये हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा कोण A प्लस बी है, जो अगर हम A प्लस बी की बात करें तो ये क्या है हमारा 0 से बड़ा है, ठीक है, 90 के बराबर या उससे कम है, 90 से ज़्यादा नहीं है। तो हमें क्या करना है A और B का मान ज्ञात करना है, कि हमको ये बताना है A और B का जो है मान क्या होगा, यही प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों देखिए यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से साइन A माइनस बी, ठीक है, साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। हमने यहाँ पे लिख दिया साइन 30 डिग्री। यहाँ से देखिए A माइनस बी इक्वल क्या आ जाएगा, A माइनस बी इक्वल 30 डिग्री आ गया। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए।
यहाँ से अगर हम दो लोग देख रहे हैं तो a प्लस बी इक्वल हो जाएगा 1/2 मान होता है कॉस में कॉस 60 का, सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा पहले, कॉस a प्लस बी इक्वल कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। इसको जो है हमने समीकरण 2 बना दिया। तो बच्चों यहाँ से देखिए, अब ये क्या है, a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। कहने का मतलब हमारे पास जो है 2 समीकरण प्राप्त हो गए हैं। तो जो 2 चरों का रैखिक समीकरण जो होते हैं उसको सॉल्व करने की कई विधियां होती हैं। प्रतिस्थापन विधि होती है, विलोपन विधि होती है, तुलनात्मक विधि होती है, वज्र गुणनखंड विधि होती है, ढेर सारी विधियां होती हैं और योगात्मक विधि होती है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इसको योगात्मक विधि का प्रयोग कर रहे हैं। कहने का मतलब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं। तो सीधा हमने लिखा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर योगात्मक का मतलब योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो यहाँ देखिए a माइनस बी इक्वल दिया है 30 डिग्री, यहाँ पे दिया a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया जोड़। तो यहाँ से देखिए a और a होके 2a हो जाएगा, ये माइनस बी प्लस बी ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। 60 डिग्री 30 डिग्री जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, a का मान आ चुका है। अब देखिए हम a का मान रख दे रहे हैं समीकरण 2 में। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ से देखिए a का मान रख रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री प्लस b है और इधर 60 डिग्री। तो b बराबर जो हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b का मान कितना आ गया बच्चों, 15 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ बच्चों, सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारी प्रश्नावली का जो सवाल है। अभी तक जो बताए थे ये लगभग एग्जाम्पल बेस्ड थे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन होता है, चाहे एग्जाम्पल में दिया हो चाहे हमारी जो है एक्सरसाइज में दी हो, क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये नहीं कहता कि मैं एग्जाम्पल से आया हूँ कि यहाँ से आया हूँ, वो कॉन्सेप्ट बेस होता है, कहीं से भी दे सकता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा सवाल, अगला सवाल है, ये क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताना है। तो बच्चों देखिए, हम लोगों ने जो पूरी इसकी टेबल देखी थी, वहाँ पे tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अगले स्टेप में 2 tan 45 की जगह पे 1 का रख दिया, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का जो मान होता है ये होता है √3/2। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। सीधा आप देखिए, ज़्यादा आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली चीज़ें इक्वल हैं, ये वाली चीज़ें इक्वल हैं, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 में 1 का गुणा 2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब जो बच्चों अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, देखने में बहुत छोटा है लेकिन वो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा। ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा, कैलकुलेशन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। और क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक लगाना है, क्योंकि कहीं एक भी वैल्यू अगर मिस्टेक हुई तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। जो बच्चों अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन है cos
45 डिग्री अपॉन में दिया है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों हमको जो है सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहली चीज हमको क्या पता होना चाहिए, मान पता होना चाहिए। cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है बच्चों 1/√2। ठीक है, अब हमको जो है sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 डिग्री का मान बच्चों देखिए, अगर हम sec 30 डिग्री की बात करें, cos 30 का देखो sec cos 30 का मान कितना होता है, ये cos 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/, नहीं हाँ यही होता है। तो यहाँ पे sec क्या होगा, sec 30 डिग्री का मान जस्ट अपोजिट क्या होगा, 2/√3 होगा। इसका मान होता है 2/√3। और यहीं से अगर हम cosec 30 डिग्री की बात कर लें, cosec 30 डिग्री की बात, sin 30 का मान क्या होता है बच्चों 1/2। तो cosec 30 का जो मान होगा ये 2/1 मतलब क्या होगा, 2 होगा। ये कितना होगा, 2 होगा। अब इन्हीं सब वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुटअप करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन आप लगभग सॉल्व कर ले जाओगे, जो केवल कैलकुलेशन पर है। देखिए बच्चों, मान रखते हैं, लिखेंगे मान रखने पर cos 45 का मान हमने क्या रखा, बराबर लगा के रखो 1/√2 अपॉन किया। sec 30 का मान क्या है, 2/√3 है, 2/√3 प्लस देखिए cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। इतनी चीज हो गई। अब देखिए हम इसी चीज को लिख सकते हैं 1/√2। ठीक है, इनटू देखिए ये बड़ा वाला बटा हटाया, यहाँ पे इनटू लगा दिया। अब ये वाला पोर्शन जो है इसका इसमें क्या होगा, गुणा होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, अपॉन में ये बचेगा। तो ये जब उल्टा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा √3 और यहाँ देखिए यहाँ बचेगा 2 प्लस 2√3। क्या बचेगा, 2 प्लस 2√3। तो यहाँ से देखिए बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं, इनटू में है तो ये हो जाएगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा 2√2। भाई इसका गुणा इसमें होगा और आगे देखिए प्लस ये अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है। तो जब ये अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, अंडर रूट का अंडर रूट के अंदर वाले के साथ इनटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में 6। इतनी बात हो गई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1/2 को अलग कर लिया। ठीक है, ये जो 2 इधर था इसमें से 1/2 इधर से इसमें से लेके 1/2 क्या अलग कर दिया, तो ये बचेगा √3 और यहाँ बचेगा √2 प्लस √6। ठीक है, इतनी चीज बच रही है। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा आगे स्टेप देखिएगा, परिमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। ये वाला क्या है, इसको चलो हमने ऐसे लिख लिया 1/2। ठीक है, इसको लिख दिया √3, इसको लिख दिया √6 प्लस √2। बस इसको पहले किया, इसको बाद में किया। अब इसी का परिमेयीकरण जब करेंगे तो चीजें वही रहेंगी, ये चिन्ह माइनस करेंगे, ऊपर नीचे उसी का क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा √6 माइनस √2 अपॉन में √6 माइनस √2। तो यहां से देखिए 1/2 हो जाएगा। अब देखिए √3 का √6 में गुणा होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो ये हो जाएगा अंडर में 3 का गुणा 6 में हो जाएगा 18। ठीक है, और ये हो जाएगा √6
और यहाँ पे बचेगा भाई 3 2 जा 6 हो जाएगा। नीचे वाले में क्या होगा, √6 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसे a माने इसे b माने तो एक बार प्लस एक बार क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 √18 को हम लोग अगर देखें अभी इसको ऐसे ही रखो, √18 ही रहने दो। चलो इसको √6 किया और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 6 माइनस ये भी हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1/2, ये वाला हो जाएगा इसे लिख सकते हैं 3√2। ठीक है भाई, 9 दूना 18, 9 का वर्गमूल बाहर 3 आ गया, अंदर बचेगा 2 और ये रहेगा माइनस में √6। ठीक है, और यहाँ से देखिए बच्चों 6 में से 2 गया, कितना हो गया, 4 हो गया। अब अगर हम 1/2 के अंदर गुणा कर दे तो आंसर आ जाएगा 3√2 माइनस √6, 2 का 4 में गुणा हो जाएगा 8। यही बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन केवल देखने में छोटा है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके बाद जो है इस बेस से जितने भी क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन आप लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा अपने से भी प्रयास करिए, क्योंकि प्रश्नावली का एक एक सवाल लगवा देना ही मैथमेटिक्स नहीं होता। मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि हम ऐसा पढ़ाएं कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं और आप क्वेश्चन जब लगाएं तो वो क्वेश्चन भी क्या करें, आप सॉल्व कर ले जाएं। अगला क्वेश्चन जो बच्चों हम ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan a + b = √3 दिया हुआ है, और क्या दिया है, tan a - b = 1/√3 दिया हुआ है। तो क्या करना है, a और b का मान बताना है, a और b का क्या करना है, मान बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो रहता है, लेकिन आपको सॉल्व करते समय जो उसकी मेन चीज़ें होती है उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व करिए। तो यहाँ से देखिए a और b का मान बताना, कंडीशन क्या कह रहा है कि जो हमारा एक है क्या है, a का मान ऑलवेज क्या होगा, b से बड़ा होगा। ये कह रहा है a इज ग्रेटर देन b, a का मान क्या होगा, b से बड़ा होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि a + b, जो हमारा a + b होगा इसका मान क्या होगा, इसका मान तो हमारा 0 डिग्री से बड़ा होगा। 0 डिग्री से ये मुख जिधर खुला होता है वो बड़ा होता है, तो ये 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा। ठीक है, या उसके इक्वल जैसे जा सकता है, लेकिन उसके आगे नहीं। a और b का चलिए मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ से देखिए हम लोग क्या जानते हैं, tan a + b दिया है √3, तो tan में जो है √3 किसका मान होता है, √3 क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से आ जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं tan a + b = tan 60 डिग्री। तो यहाँ से a + b = क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। अभी ये क्वेश्चन इसी लेक्चर में हमने लगाया है पीछे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बनाइए। यहाँ पे देखिए tan a - b = क्या, 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। तो इसको हमने लिख दिया tan 30 डिग्री। तो यहाँ से a - b = क्या आ गया, 30 डिग्री आ गई। इसे समीकरण हमने क्या बना दिया, 2 बना दिया, समीकरण 2। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर जब बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। मान लीजिए हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, a + b = 60 डिग्री दिया है, a - b = क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है। जब जोड़ेंगे b से b कैंसिल, 2a = क्या आ गया, 90 डिग्री। तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री। ठीक है, a का मान
समीकरण दो में क्या है, एक में रख दो, ठीक है। समीकरण एक में रखने पर तो यहां से हो जाएगा 45 डिग्री प्लस b इक्वल 60 डिग्री, तो b इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ देखिए बच्चों ये कंडीशन भी फॉलो हो रहा है, a का मान क्या है, b से हमारा ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद चलिए देखिए बच्चों थोड़ा सा आपका अगला जो क्वेश्चन है वो सत्य असत्य पे आधारित है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा सत्य है कि असत्य है। देखिए बच्चों ये हमारा जो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस कॉस बी, ठीक है। ये जो है यहाँ पे साइन बी है, साइन बी है, ये मान हमको बताना है कि ये मान सही है कि गलत है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए कोई दो एंगल मान लीजिए, ठीक है। हमने चलो मान लिया ए बराबर मान लिया 60 डिग्री और यहाँ पर लिख लो माना ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ से देखिए बच्चे अगर हम LHS की बात करें तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी का जो मान होगा वो हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो मतलब ये हो गया साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। अगर हम यहाँ पे RHS की बात कर लें, राइट हैंड साइड की बात कर लें, तो यहाँ पे है साइन ए प्लस साइन बी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन 60 का मान क्या होता है बच्चों, √3/2 होता है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस √3 क्या आएगा, 2 आएगा। ये दोनों इक्वल हैं क्या, दोनों जो है इक्वल नहीं हैं, ठीक है। अब अगर इक्वल नहीं है तो ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगर हम अगला टॉपिक देख रहे हैं, इसका अगला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, इसी में कह रहा है थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं 0 डिग्री का साइन में क्या होता है, 0 डिग्री का मान बच्चों 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, उसके बाद 60 का मान √3/2 होता है, और उसके बाद 90 डिग्री का मान 1 होता है, और जो 120 का मान होता है बच्चों 120 को हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 30। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाता है, यहाँ से आपका ये आ जाएगा साइन 90 प्लस 30 मतलब ये आ जाएगा कॉस 30, तो मतलब ये मान हो जाता है 1/2 नहीं √3/2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से 0 से लेकर 90 तक घट रहा है, उसके बाद क्या 0 से लेकर 90 तक बढ़ रहा है, उसके बाद क्या है फिर से घटने लगा, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो बच्चों ये हमारा जो सेकंड वाला है ये गलत है, लेकिन जो कुछ लोगों ने क्या माना, अगर ये हमारी 90 डिग्री तक की कंडीशन होती, कहाँ तक की 90 डिग्री की तक की अगर कंडीशन होती, 0 से 90 के बीच की बात होती, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता, सत्य हो जाता, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि बुक में जो है किसके अकॉर्डिंग सत्य माना है, किसके अकॉर्डिंग रॉन्ग माना है। बाकी जो चीज़ें थी मैंने आपको क्या किया, बता दिया, ठीक है। अब बाकी जो है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तीसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, अगर बच्चों 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, उसके बाद 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है, 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, फिर 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या है, कमी हो रही है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, तीसरा भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर उसके बाद दिया है
थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है, ये कभी नहीं हो सकता बच्चों। यहाँ पे दिया है आपका चौथा जो दिया है साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, कह रहा थीटा का मान इक्वल हो। भाई अगर हमने जो है 45 डिग्री के लिए चलिए हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, लेकिन अगर हम 30 डिग्री की बात करें, अगर हम यहाँ पे साइन 30 ले रहे हैं तो यहाँ पे इसका मान 1/2 होगा, यहाँ पे क्या होगा √3/2 हो जाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम पांचवें की बात करें, पांचवा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, a इक्वल 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे मान दिया है कॉट ए और ए यहाँ पे ए की जगह पे रख दो 0 डिग्री, तो कॉट 0 को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 0, और 1/tan 0 का मतलब 1 क्या हो गया, tan 0 का मान 0, तो 1/0 को इन्फिनाइट। तो ये स्टेटमेंट बच्चों इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिभाषित, इसी को क्या कहते हैं, अपरिभाषित। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये चीज़ आपकी सही है। तो ये पांचवा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है बच्चों, सही है। तो हम लोगों ने अभी तक जो पीछे पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा हम लोगों ने न्यूमेरिकल को देख लिया। आप सवाल को लगाइएगा। अब अगला जो लेक्चर होगा हम लोग जो है बात करेंगे पूरक कोण के बारे में। ठीक है, तो आपको हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।